जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय अब यहाँ शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी हाँ उपकारी मंगलकारी है है तीन को स्वरूप जानी राग से वही जो भक्ति काय को न माया स्तुति को जारी है। धन्य 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 तुम ही से काज सब आज भय कर कर जोर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी जैसे तुम तुम धारी है। हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत रविवार से उससे पहले पिछले रविवार तो नहीं हो पाया था स्वाध्याय, लेकिन जो हमने नया ग्रंथ एक जो है शुरू किया है इष्टोपदेश ग्रंथ, उसकी चर्चा हमने शुरू की थी। स्वाध्याय शुरू करने के पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं कि आखिर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो स्वाध्याय का सीधा सीधा लाभ क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणामों में शिथिलता, परिणामों में मंदता आती है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हमें स्वाध्याय करने से मिलता है। अल्प ज्ञान होने पर जो है तीन लोक का ज्ञान होता है। हमारा ज्ञान बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन हम अगर स्वाध्याय करेंगे तो हम लोक परलोक सब सारे पूरे विश्व की जो है जानकारी हमें स्वाध्याय के माध्यम से मिल सकती है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति भी हमें स्वाध्याय से होती है। सो ये तीन फायदे जो हैं, वैसे तो बहुत फायदे हैं, अनेक फायदे हैं स्वाध्याय के, अनकाउंटेबल, लेकिन ये तीन यहाँ मैं कुछ गिनाने का वो रखता हूँ। पिछले बार भी हमने थोड़ा सा चर्चा की थी पूज्यपाद स्वामी के बारे में, मंगलाचरण के बारे में जो चर्चा हमने की थी, और परमात्मा के बारे में जानना था। देखिए, शास्त्रों में अगर हम देखें तो एक परंपरा, एक परिपाटी आती है, चली आ रही है कि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें मंगलाचरण होता है ना। मंगलाचरण जो है वो उसके कई कारण बताए हैं शास्त्रों में, जिसमें निर्विघ्न कार्य की समाप्ति भी है, शिष्टाचार का पालन भी है, परंपरा गुरुओं का अनुपालन भी है। ऐसे अनेक उदाहरण और एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो हमारे आचार्य हुए हैं वे किसी लौकिक वांछा या उससे कभी ग्रंथ लिखते नहीं थे। जितने भी जैन आगम या जैन आगम शास्त्र लिखे गए हैं और जो आचार्य हुए हैं, वे लोकेशणा से दूर रहते थे। एक शब्द आता है लोकेशणा, लोकेशणा मतलब उनको लोक से कोई वांछा नहीं थी कि पब्लिक उनको सम्मान करे या उनके ग्रंथ की वाहवाही करे तो लिखें। और वो कहीं तो ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें उन्होंने अपना नाम तक भी नहीं दिया। इतना उत्कृष्ट ग्रंथ लिख दिया लेकिन कहीं पर नाम तक भी नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है हमारे आचार्यों से, क्योंकि वितरागी थे वे, जो शास्त्र लिखते थे, क्योंकि छठे और सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज कहलाते थे। हमारे जितने भी आचार्य, चाहे पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश के रचयिता है ना, उनके भी देखें तो उनकी परिणति कैसी रही होगी जब ये ग्रंथ लिख रहे होंगे। तो कह रहे हैं जब वो छठे गुणस्थान में आते थे तो ग्रंथों की रचना करते थे, सातवें गुणस्थान में आत्मा का अनुभवन करते थे, आत्मा के आनंद का, आत्मा का रसास्वादन करते थे, और जब वो उससे उपयोग हटता था तो नीचे आते थे छठवें गुणस्थान में,
तो छठवें गुण स्थान में ये उपदेश देना, प्रवचन करना, विहार करना, आहार ग्रहण करना। लेकिन उनको ये जब शास्त्र लिखते थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो उनका मोटिव रहता था वो रहता था लोक हित की भावना, सबके कल्याण की भावना, सबका भला हो ऐसी भावना। उन्होंने ये देखा कि हमने जब घर बार छोड़ा तो हमें ये हम इतने सुखी हो गए, इतने आनंदित हो गए। तो ऐसा ही ये जगत के लोग जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है, जिन्हें स्वाध्याय नहीं है, और वे अपने घर बार और उसी में मस्त हैं और उसी में लगे हुए हैं, है ना, रुपया पैसा इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। तो ये जो है काम नहीं आने वाला है, या शरीर के प्रति जिनका ज्यादा राग है, तो उनसे भी हटाना, उससे भी जो है वो विरक्ति कराने का जो उनके अंदर एक करुणा भाव, और वो करुणा भाव ही जो था जिसके कारण इतने शास्त्रों की रचना हुई, और वो ताड़पत्रों के माध्यम से या जैसे भी जो हमें मिलते हैं वो शास्त्र हमें आज उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इष्टोपदेश जी जैसा महान ग्रंथ हमें पूज्यपाद स्वामी ने दिया है, और जो आज भी उपलब्ध है, और जिसका स्वाध्याय हम सहजता से सुलभता से कर पा रहे हैं। जब उन्होंने शास्त्र लिखा होगा तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे कैसे उन्होंने ताड़पत्रों पे उसको लिखा होगा, कैसे सुरक्षित किया होगा, कैसे रहा होगा। लेकिन आज हमारे लिए सब अनुकूलता है, हम घर में बैठ करके भी, दूर दूर बैठे हुए लोग भी आपस में मिल करके और बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। तो वाकई अगर हम उनके काल और अपने काल की और अपेक्षा से देखें, कहने को कलयुग है, लेकिन हमारे लिए तो ये वाकई सतयुग है कि हमें इन ग्रंथों को पढ़ने की हमारी बुद्धि है, हमारी रुचि है, और हम उसको पढ़ रहे हैं। इष्टोपदेश पिछली बार हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी गाथा आज हम लेंगे। पहली गाथा मंगलाचरण की है, जिसमें उन्होंने शिष्टाचार का पालन किया है, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया, और हमें भी करना चाहिए। जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं तो काम की शुरुआत हमें जो है मंगल कार्य से करें हम, तो उससे जो है कार्य की निर्विघ्नता की, क्योंकि परिणाम हमारे अच्छे होते हैं, शुभ परिणामों से कर्मों का आश्रव अच्छा होता है, शुभ आश्रव होता है, तो उसके फल से अनुकूलता मिलने का सहज सहयोग बनता है। उसमें कहीं कोई वो नहीं है, बाह्य संयोग तो निमित्त है, उसकी चर्चा भी आज गजब की आने वाली है। निमित्त और उपादान की चर्चा दूसरी गाथा में आज हम करने वाले हैं। और साथ में जो पहली गाथा का हमने जो सार पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इष्टोपदेश शब्द जो है वो इष्ट और उपदेश दो शब्दों से मिलकर बना है, और उसमें गुण संधि भी है और समास भी है। सो इष्ट का उपदेश, इष्ट के लिए उपदेश, इष्टोपदेश तत्पुरुष समास इसमें है। और पूज्यपाद स्वामी इसके रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो पूज्यपाद शब्द का अर्थ हमने जो है पिछली बार देखा था, पूज्य हैं, पाद मतलब पैर, चरण जिनके, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद पड़ गया है। उसके बाद उनके बारे में डिटेल हमने सारा पढ़ लिया था, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इष्टोपदेश ग्रंथ की सार्थकता, इस ग्रंथ की सार्थकता क्या है कि ये हमारे लिए उपयोगी ग्रंथ इसलिए है क्योंकि हमें सही राह दिखाने वाला है, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, बढ़ाने वाला है, हमारे आध्यात्मिक स्तर को और बढ़ाने वाला है। मैंने पिछली बार भी कहा था क्लास में कि हमारा आध्यात्मिक स्तर जब हम इसकी गाथाओं को पूरा पढ़ लेंगे, शास्त्र स्वाध्याय ये पूरा कर लेंगे, तो हमारी आध्यात्मिकता और बढ़ जाएगी, हमें आत्मा की पहचान हो जाएगी। हमें मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर अनादिकाल से हमें नहीं मिला है, अब वो जो है समय पक गया है कि अब ये प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला है इस ग्रंथ के पढ़ने से। मैं कौन हूं, मैं सुखी हो सकता हूं कि नहीं, है ना, पर और पर्यायों के बारे में जो चर्चा है, और भी जितना जो जैनिज्म का बेसिक जो हमें जरूरत है समझने की, वो सारी चीजें हमें यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाली हैं। सो ये वाकई हमारे लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है, हमारे जीवन को समझने के लिए, हमारी कषायों को शांत करने के लिए, हमारी आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने के लिए, और निश्चिंतता के लिए भी, कि हमारा जीवन जो लौकिक जीवन भी है वो भी अगर हम ये शास्त्र स्वाध्याय पढ़ेंगे, इष्टोपदेश जी ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आएगा, ये गारंटी है। सो ग्रंथ की सार्थकता में लिखा कि देखिए, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो उस कार्य का नाम प्रयोजन है।
और उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वह अपना इष्ट है। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट शब्द को यहाँ पर टोडरमल जी ने बताया कि जिससे हमारा काम बने वो हमारे लिए इष्ट है ना। तो इस दुनिया में अगर कोई चीज है जो इष्ट है वो क्या है? तो सबसे और सबसे कुछ भी और दुनिया में रुपया पैसा घर बार अच्छे रिलेशन है ना, रिश्तेदार अच्छे होना या परिवारी जन अच्छे होना, ये सब कोई भी इष्ट नहीं है। ये सब इसको जैनिज्म के हिसाब से और वैसे भी रियल में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्षण भंगुर का एक वन वर्ड में अगर हम इसको कहें कि जितना हमारा तामझाम है ना, शरीर से लेकर के और परिवारी जन और है ना घर बार ऑफिस और जितने बाहर जाएं, तो ये सारा जो है वो हमारे इष्ट नहीं है। कहने को है इष्ट लेकिन इष्ट नहीं है। इष्ट कौन है? तो कह रहे इष्ट एक ही है और वो है हमारा प्रयोजनभूत शुद्ध आत्म तत्व। अपनी आत्मा को छोड़ करके और कोई पदार्थ इष्ट है ही नहीं। और अगर हम उसे इष्ट मानते हैं तो हम समय सार की अवहेलना करते हैं। हमें समय सार जी ग्रंथ को नहीं मानते, हम कुंद कुंद की अवहेलना करते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि है ना पर जितने भी ये पर पदार्थ हैं वो मेरे हैं नहीं। पर समय और स्व समय की चर्चा वहां की। तो कह रहे कि पदार्थ जितने भी हैं मेरी शुद्धात्मा को छोड़ करके बाकी का सारा जो तामझाम है, शरीर मेरा है ना, जिस शरीर के साथ मेरा संयोग है वो शरीर भी मेरा नहीं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, है ना। कहेंगे जहां शरीर ही अपना नहीं है, हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर ही आपका नहीं है, तो घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद बैंक बैलेंस ये अपने कब हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। सो इष्ट क्या है? तो कह रहे कि हमारी आत्मा की पवित्रता को दिखाने वाला यह ग्रंथ है और ये इष्ट है। आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के लिए जानना, आत्मा से जानना, आत्मा को जानना, इसका नाम ही इष्ट है ना। तो हम इस ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी हमें आत्मा की ही अवस्थाओं को, आत्मा के बारे में, आत्मा से, आत्मा के ही षट कारकों को घटा के बताने वाले। सो अब इस अवसर में अपने को वितरागी विशेष ज्ञान का ही तो प्रयोजन है, क्योंकि इससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि सुख हमें निराकुल, देखो यहाँ एक विशेषण लगाया निराकुल सुख, है ना। सुख की एक सामान्य सुख जिसे सुखाभास कहा जाता है, शास्त्रों में उसको सुखाभास, जो सुख तो है नहीं लेकिन सुख जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम दिया है सुखाभास। जैसे वो होता है ना कुत्ता हड्डी चबाता, शास्त्रों में कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं कि कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबा करके वो ये मानता है कि हड्डी हड्डी में ऐसे खून आ रहा है, जबकि उसके जबड़े कट रहे हैं और उस जबड़े के कटने से जो है वो खून निकल रहा है और वो खून बह रहा है। तो उसे देख करके वो कुत्ता कितना है ना भ्रम से ये मान के बैठा हुआ है कि वह मेरे ही ये अपने ये मैं जो हड्डी खा रहा हूं उसमें से आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे सब हम सबके साथ भी यही हुआ है कि हमने ये मान रखा कि जो इष्ट है नहीं उसे हम अनादिकाल से इष्ट माने बैठे हैं, संयोगों को इष्ट माने बैठे हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद जमीन, है ना, इनको हम इष्ट माने बैठे हैं। कितने बंगले हो जाएं तो जितने बंगले हैं उनके प्रति हमारी राग आसक्ति, तो ये इसे हम इष्ट माने, लेकिन ये तो इष्ट है ही नहीं। इन्हें क्षणभंगुर कहा गया है, ये नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, ये भी रहने वाला नहीं है, तो शरीर भी इष्ट नहीं हो सकता। तो फिर इष्ट कौन है? तो कह रहे कि देह देहबल में विराजमान जो अपनी शुद्ध आत्मा है, जो आत्मा है, वो ही आगे जाने वाली है ना, वो ही सनातन रहने वाली है, हमेशा रहने वाली अगर कोई है तो वो शुद्ध आत्मा है। और अगर हम उसका भला करेंगे तो हमारा इष्टपना सार्थक है। हम उसके साथ अगर दगा करते हैं, है ना, उसका नाम आत्मघात है। आत्मघात मतलब सिर्फ सुसाइड करने का नाम आत्मघात नहीं है। अपनी आत्मा की ब्यूटी को नहीं जानना, इसका नाम भी आत्मघात है कि हम अपने वैभव को नहीं जान पाए, अपने स्वभाव को नहीं जान पाए। जो हमारा आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं जानना मतलब हमने अपना ही, है ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। एक मुहावरा है ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो कह रहे कि हमें जानना तो था शुद्धात्मा,
हमारे दिगंबर मुनिराज, दिगंबर आचार्य और शास्त्र है ना, द्वादशांग जो है वो सिर्फ वितरागता की बात करता है। लेकिन हमने उस वितरागता रूप प्रयोजन को नहीं जान करके, उस आत्मा के सुख को नहीं देख करके सुखाभास को सुख मान लिया, जो थोड़े थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए आता है, उसको सुख मान लिया। फिर देख उसकी भी चर्चा अपन ने की थी, दौलत राम जी के इस पद की चर्चा की थी, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मंगल आज्ञो चाहिए। कि आत्मा का सुख तो है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित क्या है कि सुख, निराकुल सुख। अब वो निराकुल सुख कैसे मिलेगा? तो वो निराकुल सुख प्राप्त करना ही इष्ट है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें निराकुल सुख की प्राप्ति हो। जैसा सुख हमारे तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ, जो 24 तीर्थंकर आज निराकुल सुखी हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान है, वे निराकुल सुखी हैं। और है ना, कितने हमारे मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, जिन्होंने तिल तुष मात्र, जिनके पास परिग्रह नहीं है, और वे बड़े सुखी हैं। तो इसका मतलब सुख कहीं है ना, सुख की जो एक परिभाषा है वो डिफरेंट है, जिसे मैं मान के बैठा हूं, तो वो हमें समझनी होगी। उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। पहली जो गाथा है वो मंगलाचरण में गाथा है, लेकिन उस मंगलाचरण वाली गाथा में भी उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया है। एक बार गाथा फिर से पढ़ लेते हैं, वो फिर अर्थ वगैरह नहीं करेंगे, सीधे दूसरी गाथा में जाएंगे। और उससे पहले एक प्रश्न जो निधि जी का था उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन गाथा जरूर पढ़ लेते हैं। आप लोग भी साथ में दोहराइएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर अभावे कृष्ण कर्मण, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश। देखिए, थोड़ा सा भाव, अगर जो लोग नहीं थे या जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं सुनी हो, हालांकि रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी खाली अर्थ पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यस्य मतलब जिनको, कृष्ण कर्मणा अभावे, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से। अब संपूर्ण कर्म का अभाव होना मतलब किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरहंत को कि सिद्ध को? तो कह रहे अरहंतों के घातिया कर्मों का अभाव होता है, इसलिए अरहंतों की बात नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है संपूर्ण कर्म, मतलब आठों कर्मों का अभाव, मतलब सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है ना। परमात्मा में दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल, कल का मतलब यहाँ पर वो कल मतलब तुम्हारो वाला कल नहीं है, यहाँ कल मतलब है शरीर। सकल, जो शरीर सहित है वो सकल। और निकल, जिनके शरीर निकल गया है उसका नाम निकल, है ना। निकल, तो इसलिए सकल और निकल के दो भेद हो गए। तो सिद्ध परमात्मा जो है उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, कि जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है ना। स्वयमेव ही स्वभाव, जो अपना आत्मा का वैभव है, आत्मा के जो अनंत अनंत गुण है, उन गुणों की उपलब्धि हो गई है। उन संज्ञान रूपाय, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा ने, परमात्मा को नमस्कार करता हूं। सो हम सब भी जो है अनंत अनंत उन सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करके, और अगली गाथा जो है उसकी हम यहाँ पर आज शुरुआत करते हैं। उसके बाद सिद्धों के गुणों के बारे में चर्चा अपन ने की थी, कि ये 8 गुण जो हैं, 8 कर्मों के अभाव से 8 गुणों की प्राप्ति होती है। सो सबसे पहले मोहनीय कर्म लिखा है, जैसे कर्म के इस नाश होने से सम्यक तो गुण की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन आदि, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मोहनीय घातिया कर्मों में बादशाह कर्म कहा जाता है ना। घातिया मतलब जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करें, आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है, रियल गुण है, उनका घात करते हैं, आत्मा के वैभव को नहीं देखने देते हैं, इसलिए इनका नाम घातिया कर्म पड़ा। और अघातिया कर्म जो है आत्मा के प्रति, है ना, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं। अघातिया के रहने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अरहंतों के अघातिया विद्यमान है,
लेकिन मेन जो है वो घातिया का अभाव करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले 4 घाती कर्म है ना, 4 घाती कर्म नासे, और फिर अनंत चतुष्टयधारी ऐसे परमात्मा है हमारे। सो दो, ये 8 कर्मों में 2 परमात्मा डिवाइड हो जाते हैं। प्रथम 4 जो कर्मों का अभाव, तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति, और बाकी के भी 4 कर्मों का अभाव होने पर सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति होती है। सो मौनी कर्म के अभाव से सम्यक तो गुण का प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से, अभाव होने से अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक्चुअल में आत्मा अनंत ज्ञान स्वभावी है ऐसा कहा जाता है। बाय नेचर आत्मा में गुण भरा हुआ है, लेकिन इस कर्म के निमित्त से, इस कर्म के उदय से जो है वो अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। शक्ति रूप जो है वो मौजूद है, लेकिन अभिव्यक्ति रूप या व्यक्ति रूप जो है वो प्रकट नहीं हो पाता। सेम ऐसे ही दर्शनावरण कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो पाता है। अंतराय के नाश से अनंत वीर्य प्रकट नहीं हो पाता है। फिर 4 जो अघातीय कर्म है, उनके देखिए आयु कर्म में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। अब अवगाहनत्व का मतलब क्या है ना, निधि जी का प्रश्न था। अवगाहनत्व मतलब जन्म मरण से रहित अवस्था। तो अब देखो आयु कर्म ही चला गया तो फिर जन्म मरण कौन जिएगा और कौन जन्म लेगा? जिस जीव की आयु ही नहीं बची, अब वो कहाँ जन्म लेगा? क्योंकि जन्म के लिए, अगले भव में जाने के लिए पहले आयु चाहिए, है ना। तो आयु कर्म होना चाहिए तो जन्म और मरण का सिस्टम बने, और आयु कर्म ही नहीं बचा तो अब जन्म मरण होना ही नहीं है। तो सिद्धों का अब आगे कोई जन्म मरण नहीं है। सिद्धालय वन वे ट्रैफिक है ना, कि हम वहां जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। सो नाम कर्म में है अशरीरत्व। अब उनके इसलिए उसका नाम पड़ा सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। तो अब शरीर नहीं है ना। अब देखिए अशरीरी हम बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान को हम क्या बोलते हैं? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। तो अशरीरी मतलब अब शरीर नहीं रहा, है ना। तीर्थ जब अरहंत थे तो परम औदारिक शरीर था, परमोदारिक शरीर बोलते हैं वहां, है ना। अब अरहंत से सिद्ध बन गए कालांतर में, तो अब क्या हो गया कि भाई अशरीरित्व सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। नाम कर्म के उदय से, है ना, अलग अलग फल मिलते। नाम कर्म के उदय से शरीर मिलना, है ना, लंबा चौड़ा सुंदर शरीर मिलना, ये सब नाम कर्म का निमित्त कारण है कि नाम कर्म के उदय से ये सब होता है। हमें अच्छा शरीर मिला है तो नाम कर्म के उदय से। लंबा है 5 फुट 10 इंच 11 इंच, है ना, हाइट वाला है, तो ये सारा नाम कर्म के कारण से संभव होता है। तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। फिर गोत्र कर्म जो है वो ऊंच नीच, हमने पहले भी पढ़ा था उसमें कि गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो ये काम कराता है। अब सिद्धों के न तो उच्च पना रहा न नीच पना रहा। सिद्धों में कोई कैटेगरी नहीं है, सब सेम कैटेगरी के हैं, है ना। आप देखिए सिद्धालय में इसलिए कोई अगर खड़गासन में भी जाए तो भी लोकाग्र में विराजमान होता है, वो एक में एक समा जाते हैं। सिद्ध जो है, अनंत अनंत सिद्ध जो है वो एक में एक समा जाते हैं, है ना। अवगाहनत्व शब्द जिसके लिए बोला कि वहां अवगाहना भी बन जाती है, और अगुरु लघुत्व, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब अभी है ना आज मुक्त होकर के आया है तो इसलिए वो जूनियर सिद्ध है, और हम बहुत पहले, है ना, महावीर के स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के समय से सिद्ध हो गया है तो वो सीनियर सिद्ध है, कि ऐसा कोई भेद नहीं है वहां, है ना। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, तो ऊंच नीच रहितता हो गई। तो इस कारण से गोत्र कर्म का के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है। वेदनीय देखिए, साता वेदनीय और असाता वेदनीय 2 भेद किए थे। सो ये दोनों, है ना, साता और असाता में क्या है कि सुख दुख की अवगाहना वो बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर अब वेदनीय कर्म रहा ही नहीं। तो अब न तो असाता है न साता है, समता भाव रूप है, अव्याभात कंटिन्यूअस आनंद ही आनंद है। अब वहां पर कोई खलल नहीं पड़ने वाला है। सिद्धों के आनंद में कोई खलल नहीं पड़ने वाला है, वो हमेशा रहने वाला है, सदा काल रहने वाला है। तो इस तरह से इन 8 गुणों के प्रगट से जो है वो परमात्मपन की प्राप्ति होती है। तो अगर हम अपने उसमें इन 8 गुणों को अपने जीवन में अपनाए, लाने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि इष्टपना, जो अपनी शुद्धात्मा है, जो हमारा इष्ट है,
उस शुद्धात्मा को अंगीकार करना पड़ेगा, उस शुद्धात्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, तो रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और रत्न सम्यक्त्व की प्राप्ति से ही फिर जो है आगे की शुरुआत संभव है। सो ये चर्चा यहाँ पर हुई। आज हम दूसरी गाथा यहाँ पर लेते हैं, दूसरी गाथा पढ़ते हैं। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। देखिए यहाँ पर अब जो चर्चा, क्योंकि अब चर्चा आगे बढ़ रही है, तो चर्चा में यहाँ पर अच्छा एक उदाहरण दिया है स्वर्ण का, स्वर्ण का उदाहरण दिया है। पढ़ते हैं पहले। उपादान के योग्य से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्म पद पाए। उपादान के योग से, यथा, यथा मतलब जैसे, योग्योपादान योगेना, योग्य उपादान मतलब कारण के योग्य से अगर सही कारण मिल जाए तो दृशदः मतलब पाषाण पत्थर, सुवर्ण मतलब सोने का पत्थर, जो सोने की खदान से निकाला हुआ पत्थर है और उसमें सोना भी मिला हुआ है, तो स्वर्णता सुवर्णपना मानने में आया है। मतलब वो सोना ही हो जाता है उसके योग्य, वो मिलने पर, उपादान मिलने पर उस पाषाण में से वो गोल्ड निकल आता है। वैसे ही आत्मा के भी सुद्रव्य क्षेत्र, स्वद्रव्य क्षेत्रादि की संपत्ति होते है ना, आत्मपना अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। कि उपादान से ही काम होता है। ये बात यहाँ भी इन्होंने बता दी है। निमित्त उपादान की जब चर्चा चलती है तो थोड़ा सा हमें निमित्त उपादान समझना पड़ेगा। क्या है निमित्त और उपादान? तो कह रहे निमित्त मतलब है कारण, है ना, और उपादान मतलब है कार्य रूप परिणमित होने का आरोप जिस पर आ सके। तो आप देखिए उपादान जो स्वयं परिणमित हो। अब जब निमित्त और उपादान की चर्चा अपन करते हैं तो शास्त्रों में मिट्टी और घड़े का उदाहरण दिया जाता है। और मिट्टी जो है वो स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। तो मिट्टी स्वयं है ना, मिट्टी उपादान कारण है। कारण बताया किसी भी कार्य के होने के 5 समवाय होते हैं, ऐसे ही कारण भी हैं। तो उपादान कारण और निमित्त कारण। सो उपादान कारण यहाँ पर अगर हम घड़े के बनने में उपादान कारण कौन है? तो कहते कुम्हार उपादान कारण नहीं है, वो चक्र उपादान कारण नहीं है, वो डंडा जिससे वो चक्र चलाता है वो उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण कौन है? कि वह मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हो गई, मिट्टी ही ने घड़े का आकार ले दिया, है ना। आप देखिए सोने से आपकी अंगूठी बनी या नेकलेस बना या जो भी आभूषण बना, तो उसमें उपादान, ये कारण कौन है? उपादान कारण। तो कह रहे सोना ही उपादान कारण है, क्योंकि सोने ने ही अपना रूप बदल करके अंगूठी रूप या नेकलेस रूप या जो भी चेन रूप है ना या ब्रेसलेट रूप हो गया। और निमित्त कौन है? तो निमित्त वो स्वर्णकार है, उसके जो इक्विपमेंट है जिससे वो उसने सोने को पिघला करके फिर वो शेप दिया और वैसे बनाया, तो वो सारे निमित्त कारण कहे जाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कार्य तो उपादान कारण से ही होता है ना, अपने उपादान कारण। निमित्त तो है ना, है, उनकी उपस्थिति रहती है, लेकिन उन कार्य होने का आरोप उन पे नहीं लगाया जाता। कार्य जो है वो उपादान से होता है, इसकी चर्चा यहाँ कही। तो सुवर्ण में उपादान तत्व है, वो वैभव, वो सुंदरता, वो उसका गुण जो है वो उसमें मौजूद था। पत्थर के साथ होने पर भी, मिट्टी में लगा हुआ होने पर भी उसमें वो सुवर्णपना था, उपादानगत योग्यता थी, इसलिए वो सुवर्ण पने को प्राप्त। उसको कोई भी अगर कीमत देता है तो उसकी कीमत सोने की जैसी ही लगाता है, भले वो हटा के फिर बाद में प्योर निकालता है, लेकिन कीमत उसकी जो है वो जैसे ही मिट्टी के सोने के साथ लगने से वैसी बन जाती है। तो ऐसे कहते हैं आत्मा का वैभव ये है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वचतुष्टय कहा यहाँ। सो स्वचतुष्टय से ही
आत्मा का चैतन्य भाव जो है वो मानने में आता है, आत्मपद, शुद्ध आत्मपद दिखता है। तो यहाँ शुद्ध आत्मपद की बात यहाँ पर करते हैं। टीका पढ़ते हैं। लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं। वे क्या मानते हैं? तो कहते हैं सुवर्णता, मतलब स्वर्ण भाव। किसके मानते हैं? पाषाण के, पत्थर को सोना मानते हैं, अर्थात उसमें सुवर्ण प्रकट होने की योग्यता है। ऐसे पाषाण को भी सोना कहते हैं, है ना। आप देखिए, वो जब खदान में से निकाल के लाते हैं तो अभी वो एकदम पीला नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो गोल्ड है, ये बता देते हैं। किस द्वारा? तो कहते हैं जैसे योग्य, अर्थात सुवर्ण के परिणाम करने की उचित उपादान कारणों के योग से, अर्थात मेलाप से, संपत्ति से, उसके सुवर्णता के आविर्भाव से, कि उसमें गोल्ड पना मौजूद है ना, गोल्ड पना है। वैसे ही आत्मा के भी, अर्थात पुरुष के भी, केवल पाषाण के ही नहीं किंतु पुरुष के भी अपी शब्द का अर्थ है, वहां लिखा ना दृश्यदात्म्य, मानने में आया है। उनके भी वैसा ही गुण है, मतलब स्वचतुष्टय से। भावार्थ देखते हैं। अनादि काल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण पना शक्ति रूप से विद्यमान है। कह रहे कि अनादि काल से वो उसमें था, मौजूद है। ठीक है। जैसे उसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य उपादान कारण का, कार्योत्पादन के समर्थ कारण का योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। मतलब शक्ति रूप से था वो उस खदान में, सोना शक्ति रूप से खदान में मौजूद था, लेकिन उसकी व्यक्ति, अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। लेकिन जो उसके जानकार होते हैं, है ना, मशीनों से खोद करके, और उन्होंने देख लिया कि यहाँ सोना निकल सकता है, तो वो वहां जाकर के उस खदान को खोदते हैं और उसमें से वो मिट्टी का ढेला निकाल के ले आते हैं। सो वो मिट्टी का ढेले को वो सुवर्ण पना ही प्राप्त है ना। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति रूप वो मौजूद है ना, शक्ति रूप वो है। वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। यानी कि इस आत्मा में, है ना, जो इसीलिए देखो शास्त्रों में हमारे विद्वानों ने लिखे, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। यानी कि जो निगोदिया जीव है वैसा ही मेरे में है, और वैसा ही मोक्ष में है, वैसा ही डायनासोर का जीव है, वैसा ही हाथी का जीव है, वैसा ही चींटी का जीव है। जीव अपेक्षा से, या केवल दर्शन ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से, निगोदिया से लेके सिद्ध परमात्मा तक के जीव में गुणों शक्ति की अपेक्षा से देयर इज ए नो डिफरेंस। शक्ति सब में वैसी ही है। फर्क जो है वो सिर्फ है और सिर्फ है अभिव्यक्ति का, है ना। कि अब देखो उस पत्थर को घिसा, निकाला, तो उसमें सोना निकला कि नहीं निकला? तो कह रहे कि सोना शक्ति रूप से उसमें था, फिर उसको वो करके, साफ करके, और उसमें से वह सोना निकाल लिया। तो ऐसे ही हमें भी जो है वो सारी किट्ट कालिमा को हटा करके, मतलब शरीर से भी अलग, है ना, पर से, पर्यायों से, परिणामों से, पर भावों से, सबसे अलग करके जब हम, अगर हमें देखने में आएगा तो वह सुवर्ण जैसा शुद्धात्मा दिखेगा। और वो जो शुद्धात्मा है उसे परमात्मा कहा है। हम बोला ना, परमात्मा बनता है, अर्थात वह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। कहने कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा अपनी शक्ति से परमात्मा बन सकता है। क्या समो शरण की देशना से कोई परमात्मा बन सकता है? मेरा आपसे प्रश्न है। तो गणेश शास्त्रों में लिखा है कि कई अनंतों बार, है ना, सैकड़ों करोड़ों बार हम समो शरण में भी गए, और वहां से भी गुरुदेव कहा करते थे केवली आगल रह गए कोरो, कि केवली भगवान के सामने जाकर के भी हम जो है आए, लेकिन हम वो कोरे के कोरे रह गए। इसका मतलब है कि साक्षात दिव्य ध्वनि भी किसी जीव के समझ लीजिए परमात्मा बनने में उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण हो सकती है, लेकिन उपादान कारण कौन है?
तो कह रहे हैं उपादान कारण जीव का स्वयं का स्वभाव, जीव का स्वचतुष्टय है ना, मेरा स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये ही जो है वो मुझे अपने परमात्म स्वरूप को जानने में, समझने में, देखने में कार्यकारी है। तो ये बात सेकंड गाथा में आई कि हमें अपने है ना स्वभाव को या परमात्मपन को देखना। गुरुदेव इसलिए कहा करते भूलेला भगवान बोलते थे, तो उनको ये गाथाएं याद थी, उनके दिमाग में ये बैठी हुई थी कि हर एक को भगवान कहने की ताकत कौन रखता है। तो कह रहे हैं ये शास्त्र में कहा है, पूज्य पाद स्वामी कहते हैं कि है ना हम परमात्मा, हर हर एक द्रव्य परमात्मा है, हर एक जीव परमात्मा है। शक्ति अपेक्षा से, निश्चय नय से देखा जाए तो वह परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हमें जो है कर्मों का आवरण है, कर्म निमित्त है, जिसके कारण हम संसार में भटके हुए हैं, है ना। वैसे तो शास्त्रों में डीपली अगर आप जाएंगे तो कह रहे हैं कि कर्म भी कुछ नहीं करते, निमित्त कोई, निमित्त को है ना गौण ही रखा गया, निमित्त का उपस्थिति रहे ना रहे वो इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी उपादान कारण की होनी चाहिए। बिना उपादान के कार्य संभव नहीं है, निमित्त के बिना तो काम संभव हो सकता है लेकिन उपादान के बिना नहीं। सो इसीलिए यहाँ कह रहे कि इस हमें ये स्वद्रव्यादि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। जब ये कारण मिल जाएंगे तो यह जीव अपने वैभव को प्रकट कर लेगा और परमात्मा बन जाएगा। फिर यहाँ एक शिष्य ने प्रश्न किया, गजब का प्रश्न है, वो प्रश्न भी हम पढ़ते हैं। उपादान वस्तु की सहज शक्ति है, ठीक है, और निमित्त तो संयोग रूप कारण है, ठीक है, निमित्त तो संयोग है जो मिल गए, जैसे वो चाक मिल गया, लकड़ी का डंडा मिल गया, और बाकी और कुम्हार मिल गया, लेकिन मिट्टी नहीं हो तो वो काम कैसे बने, है ना। कुम्हार हो, कुम्हार भी मिल जाए, वो चाक भी मिल जाए, वो डंडा भी मिल जाए, और मिट्टी नहीं है साहब, फिर घड़ा बना के दिखाओ, तो कह रहे वो फिर पॉसिबल नहीं है। तो उपादान जो का है वो होना जरूरी है। तो वस्तु की, उपादान को वस्तु की सहज शक्ति कहा, है ना। आत्मा के आप देखिए आत्मा का स्वभाव जो है वो कैसा है, तो कह रहे सिद्ध स्वभावी है। आत्मा कैसा है, सिद्ध स्वभावी है, लेकिन प्रकट में नहीं है, लेकिन वैसा स्वभावी बाय नेचर कैसा है, तो कैसे ऊर्ध्वगमनत्व है, ठीक है, उसमें ये अनंत दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, ये सब उसके गुण उसमें मौजूद हैं। अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, ये ऐसे तो चार गिनाए चतुष्ट, ऐसे अनंत गुण जो हैं वो आत्मा में मौजूद हैं शक्ति अपेक्षा से, वो व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, और वो व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, इसका नाम है संसार अवस्था। और व्यक्त हो जाए आत्मा के ये गुण, उसका नाम है मुक्त अवस्था, परमात्मा अवस्था जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो देखिए दोनों में, संसार अवस्था में व्यक्त नहीं होते हैं तो दुख का कारण है, और अगर ये अपने आत्मा के सहज गुण प्रकट हो जाते हैं तो निराकुल सुख का कारण है। तो यही सुख और दुख की परिभाषा है, अगर हम समझे तो सुखी होना है किसे, कि साहब मुझे सुखी होना है, तो सुखी होने का तरीका क्या है, तो कह रहे हैं कि जो आत्मा की सहज शक्ति है ना, उपादानगत जो आत्मा की योग्यता है उसको पहचानो, और आत्मा के उस स्वरूप को, उस वैभव को जान करके ही सुखी हुआ जा सकता है सम्यक्त्वादि की प्राप्ति से। और मैं ये नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं अध्यापक नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं XYZ कुछ भी नहीं हूं, ये सब हट करके और फिर अपने उस इष्ट परमात्मा, है ना, परमात्मा स्वरूप आत्मा को देखें तो उससे सुखी हुआ जा सकता है। और अगर मैं ये पर्यायों में, पदों में और बाकी के और इनमें उलझा रहूं तो उस उलझन से संसार अवस्था ही बढ़ने वाली है। उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है, उसे खोजने या संग्रह करने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं है। देखिए निमित्त की आपको जरूरत नहीं कि सब निमित्त लाने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, उपादान तो स्वयं हो जाएगा, है ना, सहज शक्ति बोला, निमित्त स्वयं आ जाएंगे वो, है ना, जो भी कार्य होगा उसमें निमित्त अपने आप वैसे बनेंगे।
इससे निराकुलता भी मिलती है। कोई कार्य हम करते हैं तो वैसा निमित्त संयोग बनता है, तो हम कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे है ना संयोग बन जाते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। कई बार होता है कि जो संयोग हम नहीं चाहते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन संयोग बन गया। कई बार ऐसे हैं कि जिन्हें हम वियोग नहीं चाहते वो वियोग हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जिसका हम सहयोग नहीं चाहते हैं उसका सहयोग हो जाता है। जिसका वियोग नहीं चाहते हैं, घर परिवार में किसी का वियोग हो गया, मृत्यु हो गई, हम नहीं चाहते थे लेकिन मौत हो गई। तो नहीं चाहना, देखो सहयोग और वियोग ये जो है वो क्योंकि कर्मों का उदय है, संसार अवस्था है, इसलिए वो संयोग और वियोगों की परिपाटी चलती रहेगी, शुभ और अशुभ की सिस्टम चलता रहेगा। दैव कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म की परिपाटी चलती रहेगी जब तक कि संसार अवस्था है, जब तक कि इष्टपना भाषित नहीं है। तत्पश्चात आदि निरर्थक सिद्ध होंगे। अगर आप कहें कि खाली उपादान से ही काम होता है तो फिर रात्रि भोजन का त्याग क्यों करवाते हो, है ना, फिर देव दर्शन आदि की बाउंडेशन क्यों डालते हो, या ये व्रत आदि गौर करते हैं, उपवास आदि, उससे धर्म होता है, ऐसा क्यों कहते हो। देखो बहुत गजब का प्रश्न पूछा है। तत्पश्चात शिष्य कहता है, भगवान तब तो व्रतादि निरर्थक सिद्ध होंगे, अर्थात यदि सुद्रव्यादि रूप सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा या करेगा, तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है, ऐसे समिति आदि निरर्थक निष्फल जाने जाएंगे। कह रहे फिर ये महाव्रत है ना, या शिक्षा व्रत, गौण व्रत, ये क्यों पालन करें फिर, अगर जीव के स्वचतुष्टय से ही काम होने वाला है तो। क्योंकि आपके कथनानुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि सुद्रव्यादि संपत्ति की अपेक्षा रखती है, ऐसा अर्थ है। अर्थात स्वद्रव्य स्वचतुष्टय रूप सामग्री से ही स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर व्रतादि करने या समिति आदि का है ना पालन अनुष्ठान निरर्थक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ शिष्य ने पूछा। तो आचार्य उसका जवाब देते हैं, इसका निषेध करते हुए कहते हैं, हे वत्स, ऐसा नहीं है। तुमने जो व्रतादि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि भोजन करने लग जाओ या हिंसा, झूठ, चोरी, ये जितने जो व्रतादिक का पालन करते, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, समिति का पालन कर रहे हैं, तो वो नहीं करें, वह ठीक नहीं है। क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देख क्षपण में से वे सफल हैं। मतलब आप देखिए ये जो व्रतादिक हैं, है ना, समिति आदिक हैं, मुनिराजों के 28 मूल गुण निरतिचार जो वो पालन करते हैं, श्रावक अपने अनुसार यथा योग्य जितना पालन करता है, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, तो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और है ना सामायिक करना, या रात्रि भोजन का त्याग करना, या और झूठ आदि है ना नहीं बोलना, ये सब जो कर रहा है तो उससे क्या फायदा है, तो उससे उसका फायदा गिना रहे हैं। तो कह रहे एक तो अगर हम ये करते रहेंगे तो अशुभ कर्मों का निरोध होगा, अशुभ कर्मों से बचेंगे, और दूसरा अगर ये सारी चीजें करेंगे तो जो उपार्जित अशुभ कर्म है, पूर्व में बांधे हुए कर्म है, उनका भी उदय उदीर्णा होगी, है ना, उनका भी क्षरण होगा इन क्रियाओं के करने से। इतना ही नहीं किंतु उस विषय संबंधी, व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्गाधिक पद की प्राप्ति में निमित्त होने से उनकी सफलता है, और कह रहे कि वो स्वर्ग आदिक भी दिलाते हैं। तो व्रताधिक का निषेध नहीं किया है, तो कह रहे कि व्रताधिक से आपको स्वर्गाधिक की या उससे पुण्य की प्राप्ति भी संभव है ना। कट्टरता है कि भाई मैं चाहे कैसा भी हो जाए मैं एलोपैथी खाऊंगा ही नहीं या खाऊंगी ही नहीं, है ना। अंतर में यह है कि मैं किसी भी अभक्ष्य चीज का भक्षण नहीं करूंगा, ये नियम लिया है। तो नियम के प्रति जो पुण्य कंटिन्यूअस, देखिए आप अगर व्रत लेते हैं या कोई नियम लेते हैं तो नियम से जो है वो पुण्य की प्राप्ति या समझ लीजिए अशुभ कर्मों की निर्जरा ज्यादा संभव है, बजाय कि जो है वो बिना नियम लिए नहीं खाना और वो करना। तो नियम ले करके और फिर अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका पुण्य या स्वर्गाधिक की प्राप्ति या मंद कषाय रूप परिणामों से
वैसे पद आदि मिलना सहज होता है। निमित्त होने से उनकी सफलता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं, आशय यह है कि धर्मी जीव को सुद्रव्यादि के योग से जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है, उतने अंश में तो नए कर्मों का निरोध होता है ना। जितनी शुद्धता प्रकट होगी उतने अंशों में नए कर्म जो है वो नहीं आएंगे। किंतु अशुभ भाव से बचने के लिए अस्थिरता के कारण जितने अंश में व्रतादि का शुभ भाव आता है, उतने अंश में उसके निमित्त से शुभ कर्मों का बंध होता है। और पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों में से कितने ही कर्मों का संक्रमण हो करके वे वो शुभ कर्म पुण्य कर्म रूप परिणमित भी हो जाते हैं। इसलिए व्रतादि का जो है वो निषेध नहीं किया गया है। लेकिन कार्य जब भी होगा तो वो ये सब निमित्त कारण है ना। आप देखिए समिति आदि ये निमित्त कारण है। 28 मूल गुण से मोक्ष नहीं होता है ना, या 8 अष्टमूल गुण से सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन ये अष्टमूल गुण या 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये उनके शुभ कर्मों का अशुभ से बचा करके शुभ में लाना और शुभ है ना, उसमें पुण्य पुण्य के कारण में निमित्त बन सकते हैं। पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। इस कारण इस अपेक्षा व्रतादि की सफलता है। व्रत का लिंक वहीं तक है, किंतु उनसे संवर निर्जरा नहीं होती है। मोक्ष तो संवर निर्जरा से होता है ना। देखिए संवर मतलब कर्मों के आने का निरोध, आश्रव निरोधा संवर, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र। और निर्जरा ये है ना, कर्मों का एक देश क्षय होना, उसका नाम निर्जरा। तो करेंगे संवर और निर्जरा के कारण ये व्रतादिक नहीं है। जो भी हम व्रत आदि करते हैं ये संवर निर्जरा के कारण नहीं। लेकिन आत्मद्रव्य के स्वचतुष्टय रूप आत्मद्रव्य को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, ये संवर और निर्जरा का कारण, उससे संवर निर्जरा होगी है ना। देखिए आप मुनिराज भी वन जंगल में 28 मूल गुणों को छोड़ करके और अपनी आत्मा की धुनी में मस्त होते हैं। जब वो आत्म ध्यान में उस अवस्था में बढ़ते हैं है ना, देखिए 7वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी मांडते हैं, तब आत्मा का रसास्वादन, आत्म अनुभवन जो है वो बढ़ता है और वहां कर्मों की संवर और निर्जरा संभव है ना। संवर और निर्जरा वहां है। तो व्रतादि ठीक है एक लेवल पर, कहाँ तक कि अशुभ कर्मों से बचाते हैं, शुभ कर्मों का आश्रम का कारण है, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग आदि के है ना कारण है ये। तो इसलिए व्रतादिक का निषेध नहीं करना है ना, व्रतादिक होने उनकी सफलता है। इस तरह की चर्चा ये दूसरी गाथा में यहाँ आज हमने की। एक बार गाथा फिर से हम जो है वो पढ़ लेते हैं। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। तो इसको एक बार दोहराएं। जैसे जैसे गाथाएं होती जा रही हैं, एक दो बार आप घर पे इसको पढ़ें। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। तो बहुत ही उत्कृष्ट एक एक विषय को लेकर के, जैसे आज यहाँ पर निमित्त और उपादान के माध्यम से जो हमारा शुद्धात्मा, हमारी आत्मा जो है वही उपादान है। क्योंकि आत्मा ही जो है वो परिवर्तित सिद्ध आत्मा रूप परिवर्तित होने वाली है। वो ही निष्कषाय रूप परिणमित होने वाली है। अभी सकषाय रूप है ना, अभी सकर्म रूप है, 8 कर्मों से लिपटी हुई है। लेकिन वही आत्मा निष्कलंक होने वाली है ना, कर्मों से रहित होने वाली है। तो वो उपादानगत योग्यता जब वो प्रकट हो जाती है तो वह अपने उस कीमत में, अपनी वैभव में वह प्रकट हो जाती है। इस प्रकार हम सब जो है वो शुद्धात्मा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।
क्षमो जानवे को बंद विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव की जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।